दोस्तों, आप देख रहे हैं लीगल ड्राफ्ट हेल्प इंडिया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लीगल नोटिस के बारे में। लीगल नोटिस क्या होता है, कब भेजना चाहिए, कैसे भेजना चाहिए और अगर लीगल नोटिस का रिप्लाई ना आए तो क्या होता है। अगर आप किसी से पैसा वसूलना चाहते हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, लैंडलॉर्ड टेनेंट का इशू है या फिर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया गया है, तो कोर्ट जाने से पहले लीगल नोटिस भेजना ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। पार्ट 1, लीगल नोटिस क्या होता है। लीगल नोटिस एक फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन होता है जो एक पार्टी दूसरी पार्टी को भेजती है जब उसके लीगल राइट्स वॉयलेट हो जाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में लीगल नोटिस का मतलब है आपने गलत किया है, सुधार लीजिए वरना मैं कोर्ट जाऊंगा। ये यूजुअली एडवोकेट के थ्रू कोर्ट केस फाइल करने से पहले भेजा जाता है। पार्ट 2, लीगल नोटिस क्यों भेजा जाता है। लीगल नोटिस भेजने का मेन रीज़न ऑपोजिट पार्टी को फाइनल वार्निंग देना होता है, कोर्ट को दिखाने के लिए कि आपने एमिकेबल सेटलमेंट की कोशिश की है, लीगल राइट्स ऑफिशियली असर्ट करने के लिए, कोर्ट केस अवॉइड करने के लिए। कई केसेस में लीगल नोटिस के बाद ही मैटर सेटल हो जाता है। पार्ट 3, लीगल नोटिस कब ज़रूरी होता है। लीगल नोटिस यूजुअली इन केसेस में ज़रूरी होता है जैसे मनी रिकवरी, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, रेंट डिफ़ॉल्ट, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच, चेक बाउंस, डिवोर्स एंड मैट्रिमोनियल, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय डिस्प्यूट, कंज्यूमर कंप्लेंट। हर केस में लीगल नोटिस मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन मोस्ट सिविल मैटर्स में ये स्ट्रांगली रिकमेंडेड ज़रूर होता है। पार्ट 4, लीगल नोटिस का फॉर्मेट। पेन पेपर ले लीजिए, काम आएगा। सबसे पहली चीज़, एडवोकेट का लेटर हेड। नोटिस हमेशा एडवोकेट के नाम से भेजा जाता है। दूसरी चीज़, डेट। नोटिस भेजने की डेट क्लियरली लिखी होनी चाहिए। तीसरी चीज़, रिसीवर्स का एड्रेस। जिससे नोटिस भेजना है उसका कंप्लीट पोस्टल एड्रेस होना चाहिए। सब्जेक्ट 4 हमारा होता है, मतलब चौथी चीज़ होती है हमारी सब्जेक्ट। जैसे लीगल नोटिस फॉर रिकवरी ऑफ 5 लाख, 5 लाख की रिकवरी के लिए लीगल नोटिस है, या रेंट डिफ़ॉल्ट हुआ है उसके लिए लीगल नोटिस है। ऐसे ऐसे आप अपने सब्जेक्ट बना सकते हैं। पांचवी चीज़, फैक्ट ऑफ द केस। इस पार्ट में कब क्या हुआ, कौन से एग्रीमेंट ट्रांजैक्शन के अंडर हुआ, कैसे आपका राइट वॉयलेट हुआ, ये सेक्शन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। छठी चीज़, लीगल ग्राउंड्स। यहाँ रेलेवेंट एक्ट, सेक्शंस, लीगल प्रोविजंस मेंशन किए जाते हैं। सातवीं चीज़, डिमांड या रिलीफ। क्लियरली लिखा जाता है कितना पैसा चाहिए, क्या एक्शन चाहिए, कितने दिन में कंप्लायंस चाहिए। यूजुअली 15 से 30 दिन का होता है। आठवीं चीज़, कॉन्सिक्वेंसेस क्लॉजेस। जैसे failing which my client shall be concentrated to initiate appropriate legal proceeding at your risk and cost। इसका मतलब होता है अन्यथा मेरे मुंह वकील आपके विरुद्ध जोखिम और खर्च पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। नौवीं चीज़, एडवोकेट सिग्नेचर। एंड में एडवोकेट साहब अपना साइन करते हैं। पार्ट 5, लीगल नोटिस कैसे भेजें। लीगल नोटिस भेजने का तरीका है रजिस्टर्ड पोस्ट विद एडी इन द सेंस एड्रेस, स्पीड पोस्ट, कोरियर या फिर ईमेल। सपोर्टिंग मोड में देख लीजिए आप। प्रूफ ऑफ डिलीवरी ज़रूर होना चाहिए। पार्ट 6, लीगल नोटिस का रिप्लाई। अगर आपको लीगल नोटिस मिलता है तो इग्नोर बिल्कुल मत करिए, एडवोकेट से तुरंत कंसल्ट करिए, प्रॉपर रिप्लाई ड्राफ्ट करवाइए। लीगल नोटिस का रिप्लाई भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना नोटिस। पार्ट 7, नोटिस का रिप्लाई ना आए तो क्या, मतलब रिप्लाई नहीं भी आ सकता है। अगर ऑपोजिट पार्टी रिप्लाई नहीं करती, आप कोर्ट केस फाइल कर सकते हैं। नोटिस को एविडेंस के रूप में यूज़ किया जाता है। कोर्ट आपके फेवर में एडवर्स इंटरफेरेंस ले सकता है। पार्ट 8, इम्पॉर्टेंट ट्रिप। इमोशनल लैंग्वेज अवॉइड करें।
फॉल्स एलिगेशन ना लगाएं, फैक्ट्स क्लियर और प्रिसाइज रखें, एडवोकेट के थ्रू ही भेजें। तो दोस्तों, ये था लीगल नोटिस का कंप्लीट प्रोसेस। अगर आपको लीगल ड्राफ्टिंग, एफिडेविट, वकालतनामा या कोर्ट डॉक्यूमेंट के बारे में और जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए। तो इंतज़ार रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।